अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जेके बोपी ने बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के एप्लीकेशन फॉर्म्स यहाँ पे जारी किए हैं। इस बीच यहाँ पे आप लोगों के पास कुछ ही 2-3 दिन का टाइम यहाँ पे बचा है फॉर्म सबमिशन के लिए। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि डेट एक्सटेंशन के हवाले से कि डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। इस वीडियो में हम आपके साथ उसी के बारे में बात करेंगे कि क्या जेके बोपी बीएससी नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म्स की डेट एक्सटेंड करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको किसी का डोमिसाइल का इशू है, किसी की डोमिसाइल अभी बनी नहीं है, किसी की कैटेगरी का कोई इशू है, किसी का जो है वो डेट ऑफ बर्थ का इशू है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि उसको आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसके बदले आप क्या कुछ यूज़ कर सकते हैं। कंप्लीट जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, जान लेते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के एप्लीकेशन फॉर्म्स की डेट को एक्सटेंशन के बारे में। तो देखिए, अगर आप अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है, अगर आप हमसे फॉर्म सबमिट करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर कॉन्टैक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट्स हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं, हम आपका फॉर्म सबमिट कर देंगे। ठीक, अब अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। तो देखिए, बीएससी नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आप लोगों को चल रही है और यहाँ पे आपके पास 13 अप्रैल लास्ट डेट रहने वाली है। इस बीच आज 10 अप्रैल है, 11, 12 और 13 3 दिन का टाइम आपके पास बचा है। जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं की है वो कैंडिडेट अपनी रजिस्ट्रेशन कर दो, अपना फॉर्म सबमिट कर दो एज सुन एज पॉसिबल। लास्ट डेट का वेट मत कर लो, क्योंकि लास्ट डेट को जो है फिर फ़ी का पोर्टल भी डाउन रहता है या अदर कोई इशू आ सकता है उसमें। तो लास्ट डेट का वेट आप बिल्कुल भी मत कर लो। आप जितनी जल्दी हो सके, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो जितनी जल्दी हो सके अपना फॉर्म सबमिट कर दो। लास्ट डेट का वेट मत कर लो। अगर आपसे नहीं फिल हो रहा है तो किसी ऑनलाइन वाले के पास चले जाओ, वहाँ से फिल करवा लो या हमें कांटेक्ट कर लो, हम आपका फॉर्म फिल कर देंगे। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपका फॉर्म बिल्कुल ठीक ठाक से फिल कर देंगे। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं और जान लेते हैं यहाँ पे कि आपके डेट एक्सटेंड होने के चांसेस हैं या नहीं है। तो देखिए, डेट एक्सटेंशन की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा चांसेस नहीं लग रहे डेट एक्सटेंड होने की, क्योंकि यहाँ पे साथ में बी फार्मा की भी रजिस्ट्रेशन जो है वो परसों 12 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। उसी के साथ साथ कुछ ही दिन में यहाँ पे जीएनएम और उसके साथ साथ जीएनएम लेटर एंट्री की भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाली है। और उसके बाद यहाँ पे आपके जो है वो बीटेक इंजीनियरिंग के एप्लीकेशन फॉर्म्स जेके वो भी जारी करेगी। तो बीएससी नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म्स की डेट एक्सटेंशन के जो है वो ज़्यादा चांसेस है नहीं। हालांकि डेट एक्सटेंड होनी चाहिए, 5-6 दिन जो है वो डेट एक्सटेंड होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को अभी काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं फॉर्म सबमिशन में। तो मे बी हो भी जाए, लेकिन ज़्यादा उम्मीद आप जो है वो इस पर मत रख लो कि डेट एक्सटेंड हो जाएगी। वैसे अगर हो भी गई तो 4 से 5 दिन तक डेट शायद एक्सटेंड हो जाएगी। वे ज़्यादा चांसेस है नहीं कि हाँ हो ही जाएगी, ज़्यादा चांसेस है नहीं। ठीक, इसलिए आप लास्ट डेट का वेट मत कर लो। बाकी जो है वो होनी चाहिए डेट एक्सटेंड, क्योंकि बच्चों को अभी काफ़ी सारे बच्चों को अभी फॉर्म नहीं भरे हैं, काफ़ी सारे बच्चों ने अभी फॉर्म अपने सबमिट नहीं करे हैं। तो अब जिन कैंडिडेट्स को जो है डॉक्यूमेंट्स का इशू है, जिस कैंडिडेट को डोमिसाइल सर्टिफिकेट का इशू है, यानी कि उसकी अभी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनी नहीं है, या जिस बच्चे को जो है वो कोई कैटेगरी का इशू है, कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी नहीं बनी है, तो उन कैंडिडेट्स को पहले तो अगर आपकी 1-2 दिन में अगर बन जाती है तो ठीक है। अगर नहीं बन जाती है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बिना आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में आप क्या काम कर लो, आप ऑनलाइन डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करवा लो। उसके लिए आपको कोई अदर डॉक्यूमेंट में नहीं लगेगा। आधार कार्ड, 10th का मार्क्स कार्ड वगैरह आपको लगता है, बाकी अदर कोई डॉक्यूमेंट आपको उसमें नहीं लगता। कोई तहसील से बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए जो है ऑनलाइन अप्लाई कर दो। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, 20 रुपये उसकी फ़ी होती है। आप खुद भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप हमसे फिल करवाना चाहते हैं अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट का फॉर्म, हमारा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर लो। अब आप उसको डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर लोगे, आपको 7 से 8 दिन तक डोमिसाइल मिलेगी। अब उतना टाइम आपके पास है नहीं, उतना टाइम आप वेट नहीं कर लोगे। तो आपको क्या काम कर लेना है, जहाँ पे डेट ऑफ डोमिसाइल लिखी है, इशुएंस डेट ऑफ डोमिसाइल, उसमें आप जिस दिन आपने अप्लाई किया वो डेट डाल दो और लास्ट के जो डॉक्यूमेंट है उसको आप वैकेंट रख लो, उसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपनी फिल मत कर लो, ऐसे ही रख दो, वो आपका फॉर्म चल जाएगा। और उसके अलावा जिनकी अभी कैटेगरी पेंडिंग है वो भी सेम ऐसे ही करेंगे, या तो वो कैटेगरी के लिए अप्लाई कर दो। अगर नहीं कर रहे हो, अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो आप जो कैटेगरी की इशुएंस डेट है उसमें रैंडमली आज परसों की डेट जब आपने अप्लाई किया तब की डेट डाल दो और लास्ट पे कैटेगरी को अपलोड मत कर लो। ठीक, उसको आप ऐसे रख लो। या अगर आपने ऑनलाइन कैटेगरी के लिए अप्लाई किया है तो वहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलती है 1 पेज की, आप उस PDF को वहाँ पर चढ़ा सकते हैं। अब यहाँ तक आप कर लो ऐसे रैंडमली, उसमें डेट वगैरह डाल लो, कैटेगरी अपनी सिलेक्ट कर लो और लास्ट पे अगर आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है तो उसको वैकेंट रख लो। उसके बाद क्या होगा, आपके जो है एप्लीकेशन फॉर्म डेफिशिएंट रख देगी जेके वो भी। अब डेफिशिएंट रख लेगी, दैट डजंट मीन कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। डेफिशिएंट रख लेगी, डेफिशिएंसीज की लिस्ट आ जाएगी, उसमें आपका नाम होगा। फिर आपको जो है वो 3 से 4 दिन का टाइम दिया जाएगा उन डेफिशिएंसीज को क्लियर करने के लिए। यानी कि अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट पेंडिंग थी उसको अपलोड करने के लिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट पेंडिंग थी उसको अपलोड करने के लिए। तो इस तरह से आप जो है इसको जुगाड़ करके अपना फॉर्म चला सकते हैं। तो ये आप जो है वो करके अपना फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। ठीक, बाकी ज़्यादा जो है वो लास्ट डेट का
इंतजार मत कर लो, क्योंकि लास्ट डेट को मे बी अगर पोर्टल डाउन रहा या फ़ी पेमेंट का कोई इशू आया या खुद कोई प्रॉब्लम वगैरह खुदा न खास्ता हुई, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा है नहीं, कभी कोई कैसा काम पड़े कभी कौन सा काम पड़े, तो उस वजह से आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए आप अप्लाई करके रख लो, पहले अप्लाई करके रख लो। हमसे करवाना है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जिनको कोई कैटेगरी वगैरह पेंडिंग है, जो जुगाड़ मैंने आपको बोला वो जुगाड़ चढ़ा लो और आप अपना फॉर्म सबमिट कर लो। डेफिशिएंट आ जाएगा, रिजेक्ट नहीं होगा, कोई इशू नहीं है। जो मैंने प्रोसीजर बता दिया उसको फॉलो कर दीजिए।